हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में 9:30 बज गई, 9:30 से ऊपर का टाइम हो गया है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। आपके सामने खड़ी हूँ मतलब। और मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी बना रही हूँ आज की सेव की। और सेव की सब्जी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। मुझे जाना है आज, कहाँ जाना है वो आप आगे आगे देखिए। तो मैं पहले सब्जी छोंक के आटा लगा के फटाफट पूजा करती हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है जाने का। तो भाई सब्जी बन गई है, छोंक दी है, आटा लगा दिया है। अब चलते हैं मंदिर में, पूजा कर लेते हैं क्योंकि भाई मंदिर ही है अपना, और कुछ नहीं है अपना इस दुनिया में, है ना गाइस। तो चलो मंदिर चलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। हो गई है पूजा। आज है एकादशी, आज मुझे कहीं जाना है तो मैंने भगवान को नहीं नहलाया है, कल नहीं नहाऊंगी। और दीपक लगा दिया है। अब मैं सब्जी बने जब तक मंदिर हो जाऊँ फिर मुझे जाना है। दीपक इसलिए नीचे रख देते हैं क्योंकि लकड़ी का है ना, कहीं जल जुला ना जाए। और इसकी लो लास्ट में बहुत ऊपर चलती है इसलिए। और आज देख रहे हो आप, मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत तेज रोना आ रहा है आज। तो भाई फटाफट से मंदिर हो जाते हैं क्योंकि कहीं जाना है मुझे, कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो आगे बताइए आपको, पहले फटाफट से मंदिर हो जाते हैं। मिलिए भोले बाबा से। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो ज्वेलरी रख दी है क्योंकि गर्मी है ना। भोले बाबा के ज्वेलरी एक ऊपर टांग दी है और एक मटका रख दिया है इधर राम जी और भोले बाबा जी, और इधर पंडित जी लगे हुए हैं कूलर वूलर भरने में। और ये हमारे राधा कृष्ण से मिलिए क्योंकि आज एकादशी है तो राधा कृष्ण का दिन रहता है। और इनको पैक कर दिया है कांच में, बेचारों को गर्मी लग रही होगी पर क्या करें, अब भगवान की मर्जी, जो चाहें वही होंगे। और हमने भी दर्शन कर लिए हैं राधा कृष्ण के। और मंदिर पर चल रहा है भैया आप हमारे, इधर आ गए हमारे आंटी जी। आज एकादशी के दर्शन करवाने थे इसलिए आज हम मोबाइल साथ में लाए हैं। और अब जा रहे हैं घर। अब जाना है हमको आगे क्योंकि आज हर काम जल्दी जल्दी, सुबह से जल्दी जल्दी भग रहे हैं। कहीं जाना रहता है ना तो फटाफट फटाफट काम करना रहता है गाइस। और ये हमारा पार्क देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। अब चलते हैं घर, मिलेंगे। आज ना गाइस ऐसी याद आई सबकी, ऐसा रोना आया, ऐसा रोना आया, खूब रोई, पता नहीं क्यों यार, अभी भी आ रहा है। पता नहीं क्यों रोना आ रहा है आज, मुझे बहुत रोना आ रहा है यार। रिलैक्स। तो भाई अब ले लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और चलते हैं। कहाँ चलते हैं? डॉक्टर के आंखें दिखाने, क्योंकि देखो रो रो के ऐसी आंखें हो गई है पर किसी को कोई कदर नहीं है हमारी। तो गाइस ये आंखें निगोड़ी आज रुकी नहीं रही, पता नहीं क्यों रोई जा रही है। तो मैंने छुपा लिया है चश्मे में। और अब चलते हैं, टाइम हो रहा है क्योंकि मुझे टाइम से वापस भी आना है गाइस, ठीक है ना। तो चलते हैं, चलो भाई। 2-3 बजे छोड़ जाना मेरे को, तो मैं तो आ जाऊँ करा के। चलो भाई आ गए हैं डॉक्टर साहब के दिखाने, आ गए हम हॉस्पिटल। और यहाँ पे शोर है बहुत। और अब हमने चेक करेंगे, चेक करने के बाद दवाई डाल दी है। और दवाई डालने के बाद हमको यहाँ पर 1 घंटा बैठा रहना है। सबसे पहले सामने मशीन पे बैठी हुई है महिलाएं, वहाँ पर चेक होता है। उसके बाद फिर अंदर जाएंगे, फिर वहाँ पर नंबर वगैरह पढ़वाएंगे। और फिर नंबर पढ़वाने के बाद हमको फिर वापस बाहर भेजा जाएगा। और फिर बाहर भेजने के बाद देखो ये आ गए हैं, यहाँ पर नंबर पढ़वाए जाते हैं, ये भी चेक करते हैं। और अब डाल दी है हमारी दवाई। और दवाई डालने के बाद हमें 1 घंटा वेट करना है पूरा, इसलिए यहाँ पर जल्दी आना पड़ता है भग भग के। और देखो हमारे आंसू आ रहे हैं क्योंकि हम कह रहे थे ना, हम घर पे भी रो रहे थे। और यहाँ पर भी हमारे आंसू बह रहे हैं पर हमने रोक रखे हैं क्योंकि यहाँ नहीं रो सकते। पर आंखों के द्वारा तो देखो निकल ही रहे हैं बाहर, कैसे भी करो, कहते हैं ना अंदर आंखों में कहाँ से। एवरीवन आ गए हैं डॉक्टर के दिखा के। और अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मोबाइल में धुंधले धुंधले दिख रहे हैं क्योंकि दवाई का असर रहता है 4 घंटे तक। तो अभी मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और धूप इतनी है ना भाई, चश्मा लगा के और चुन्नी से मुंह बांध लिया, ढक लिया, तब भी इतनी गर्म हवा है कि क्या बताएं आपको। आज चश्मा चेंज है गाइस देखो। और हस्बैंड जी आ गए हैं तो उनके लिए रोटी सेक देते हैं और फिर सोएंगे आराम से 3-4 घंटे। आज तो देखते हैं कितना सो पाते हैं। आज वीडियो भी नहीं आएगी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस आज है एकादशी और दवाई खानी है तो कुछ खाना पड़ेगा। तो हमने लस्सी बनाई है, दही की 1 गिलास।
और थोड़े अंगूर रखे हैं, तो थोड़ा सा खा लेते हैं और फिर खाएंगे दवाई, क्योंकि दवाई नहीं छोड़ सकते। मेरे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि दवाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे उपवास हो चाहे कुछ भी हो। 5:20 हो गए हैं। रातों में ऐसे सोए कि कीर्तन भी याद नहीं रहा। 6 बजे डायरेक्ट नींद खुली, चौंक से गए एकदम से ही कि क्या हो गया, ऐसी नींद कैसे आई आज, वरना ऐसी नींद तो आती नहीं है मेरे को, कब से नींद खुल जाती है, कीर्तन में जाना रहता है उस दिन। तो अब क्या करें भाई, चाय बना लिए इधर, और थर भी भर गया है डंका, इसको भी बनाना पड़ेगा, कल बनाएंगे, आज नहीं बनाए। और अब ना मैंने साबूदाने की खिचड़ी भिगो, क्या करूँ अब, भिगोई नहीं, भूल ही गई। मंदिर जाती हूँ जब भिगो के जाती हूँ, आज मंदिर ही नहीं गई तो ध्यान ही नहीं रहा। तो अब चाय पी लेते हैं पहले, चाय पीने के बाद फिर बनाएंगे या तो सावे की खिचड़ी और या फिर पकौड़ी, दोनों में से एक चीज़ ही बनेगी आज तो। आ जाइए गाइस, चाय पी लीजिए, 6:30 बज गई है। कभी कभी कैसा होता है ना यार, जो सोचते नहीं हो जाता है, जो नहीं सोचते वो हो जाता है, जो सोचते वो नहीं होता है गाइस। मेरा कीर्तन छूट गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है आज। पता है दोस्तों, आज मुझे मंदिर नहीं गई ना तो इतना बुरा लग रहा है। मैं साल भर में कभी कभी मंदिर नहीं जाती हूँ, बाकी मैं 12 महीने मंदिर जाती हूँ, वो भी एकादशी के दिन। और आज नींद नहीं खुली ना तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं मंदिर क्यों नहीं गई। और जबकि आसपास की औरतें नहीं आती है ना, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार औरतें क्यों नहीं आती है, और जैसे पार्क के आसपास की है ना, और मैं इतनी दूर से जाती हूँ और आज मैं नहीं गई ना तो मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैंने केले भी ले लिए थे सुबह मंदिर के लिए और मंदिर नहीं जा पाई यार, बहुत दुख हो रहा है मुझे। कर रही हूँ मैं अब खिचड़ी की तैयारी, सावे की खिचड़ी बनाऊंगी आज व्रत वाली। क्या करूँ यार, बहुत दुख हो रहा है मुझे तो। साबूदाने की खिचड़ी बनाने का मन था आज, मगर याद ही नहीं रहा, उठे ही नहीं तो याद ही नहीं रहा, वरना 4 बजे भी होके जाते मंदिर, आते हैं तब तक बढ़िया भीग जाती हो, आते बनाने का काम रहता है। तो भाई आज तो हमने बस वो भिगो दिए है। मतलब क्या बनाया आज हमने बनाई आज सावे की खिचड़ी, जैसे चावल बनाते हैं ना वैसे छोंक दिया, बस उसमें प्याज नहीं था और बाकी नमक दूसरा वाला था, जैसे सेंधा नमक था, दूसरा वाला नमक नहीं था, बस 2 चीज़ें नहीं थी, बाकी सब वही रहता है। वो टमाटर, आलू, मिर्ची और मूंगफली के दाने, धनिया वगैरह, हरा धनिया वगैरह सभी ऐसे बना के और छोंक दिया है मैंने चावल की तरह खिचड़ी, साबूदाने की, उसकी सावे की, साबूदाने की खिचड़ी नहीं आज। और थोड़ा सा सिंगाड़े का आटे का हलवा बनाएंगे, हीरा राजगिरा का भी बना लेते हैं, सिंगाड़ा का भी बना लेते हैं, इसमें साव व्रत में चलता है दोनों। तो हम तो बनाएंगे सिंगाड़े का आटे का हीरा हलवा। तो इसमें सीटी लगती है, जब तक हलवा बना ले। हस्बैंड जी का आने का टाइम हो गया है गाइस, अंधेरा हो गया, पहले दीपक लगा देते हैं फिर बनाएंगे हलवा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भगवान जी की थाली और इसमें है हलवा और इधर है सावे की खिचड़ी। और अब भोग लगाते हैं भगवान के, क्योंकि आज 11 के दिन भगवान के रोटी का भोग नहीं लगता है, इसी का ही भोग लगता है। और गाय को रोटी भी नहीं देते हम आज के दिन, फल फ्रूट ऐसे दे सकते हो। 11 के दिन कहते हैं भगवान के भोग नहीं लगता चावल का, इनका किसी का भी। और कल जैसे 11 के दूसरे दिन है ना, फिर चावल खाना जरूरी रहता है, भगवान जी का भोग लगाना भी जरूरी रहता है, मगर हम लगाते नहीं हैं गाइस। हम हमारी असलियत भी बता रहे हैं आपको, है ना। तो भाई ये बात है, तो चलो भगवान जी के भोग लगाते हैं अब, और कल मौका मिलेगा तो बनाएंगे। तो भाई हस्बैंड जी आ गए, आज बहुत लेट हो गए, 8:15 बज गई, और सागार कर रहे हैं ये भी मेरे साथ साथ, क्योंकि आज इनको भी मैंने खिचड़ी और हलवा खिलाया है गाइस। शकल देखो, दाढ़ी भी नहीं बनी, आज भी मंगलवार हो गया, क्या हो गया, सोमवार, और कल मंगलवार है और आज भी दाढ़ी नहीं बनी इनकी, देखो भूत लग रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है, दूसरी बात बकते लुकते जाते हैं, लेट हो जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्या करें यार। बनवाओगे आज? ओह माय गॉड, अब तो कह रहे हैं बुधवार को बनेगी, ऐसी शक्ल रहेगी जब तक उनकी, परसों तक। तो एवरीवन आज देखिए, हाथ से मैं बना लेती हूँ घी, और देखिए निकल गया मेरा लूणिया, और ये है छाछ। और पहले मैं क्या करती थी, बहुत देर तक है ना ठंडे को फेंटती रहती थी, और अब मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल के रख दिया। आधा घंटा हो गया इसको, और थोड़ा ठंडा हो गया ना तो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसे बनाने में। देखो आप, 5 मिनट भी नहीं लगे, देखो 5 मिनट में देखो घी बन के कम्प्लीट हो गया है, मतलब मक्खन बन गया ये देखो। और छाछ भी ये रखी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मैंने सोचा यार ऑडियंस को भी बताएं कि इस तरह से करा करो। बहुत से क्या है, बलौनी लेकर घुमाते रहते हैं और बहुत देर बाद मतलब पानी डाल के घुमाते रहते हैं, बहुत देर लगती है उसमें, हाथ भी दर्द होते हैं। और
ऐसे करा करो जैसे 15-20 दिन की थर। देखो हमारे यहाँ तो थोड़ा इतनी सी थर इकट्ठी होती है ना, तो हम तो 15-20 दिन लग जाते हैं इकट्ठी होने में। और मेरा ये डंका है, इसका अंदाजा है मुझे ये भरते ही। और मैं घी बनाती हूँ, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया ना, तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा। इस 2 बार से मेरा इतना अच्छा काम हो रहा है। मेरी मेहनत बहुत कम हो गई है, और वो भी हाथ से, कोई बिलोनी कुछ नहीं है। और देखिए मेरा घी रेडी है। अब इसको चढ़ाएंगे इस पर तपाने के लिए थोड़ी देर बाद। पहले हाथ साफ कर लेती हूँ। देखो मैंने इसलिए हाथ भी साफ नहीं किया। मैंने कहा आप ना कोई यकीन नहीं करेगा कि भाई झूठ बोलती है, ऐसे बताती होगी, पर मैं जो भी बताती हूँ ना बिल्कुल सच्चाई बताती हूँ। और मेरी सच्चाई की लोगों को बिल्कुल कदर नहीं होती है, पता है आपको। रियल में भी और वीडियो में भी गाइस। कोई बात नहीं, कभी ना कभी वो दिन आएगा जो लोग मेरी सच्चाई पे विश्वास करेंगे गाइस, है ना। तो चलो अब इसको तपा लेते हैं। फ्रेंडों के पास आए थे कुछ काम से, और वो काम क्या था वो आपको वीडियो में मिलेगा परसों बुधवार वाली वीडियो में देखने के लिए। और वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि हम घर पे कोई भी नहीं है ना, तो घर ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकते हैं हम। और रात हो गई है, कम से कम 10:30 बजने वाली है। तो चलो चलते हैं अब घर पे और मिलते हैं वापस घर। फिक्स 12 बज गई है, हस्बैंड जी आ गए हैं और अब कपड़े चेंज कर रहे हैं। इसके बाद अभी इनका हिसाब किताब करेंगे और फिर नहाएंगे गाइस, जिसमें बज जाएगी 12:30। तो गाइस फिक्स 12 बजने वाली है और हस्बैंड जी आ गए हैं। देखो आकर कपड़े चेंज, अभी टी शर्ट खोलिए क्योंकि इतना गर्मी है ना। ऐसी गर्मी में भी देख लो रात की 12 बजे आए हैं गाइस। इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लोगों को दिखते हैं, हाय हाय भाई बहुत खून पसीना बहाते हैं, समझे, तब जाके पैसा नज़र आता है। और हम भी अब चेंज करेंगे, गाउन पहनेंगे, उसके बाद हस्बैंड जी के लिए बनाएंगे खाना। हमारे हस्बैंड जी ने हमको 4 दिन से बोल रखा है कि मेरी पैंट सिल देना, मेरी पैंट सिल देना। और अभी चेंज करने का टाइम आ गया है। 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में ओनली पैंट चेंज करते हैं ये, और शर्ट रोज़ चेंज करते हैं। और अब हम इनकी पैंट सिल देते हैं, वरना हमारी खटिया। एवरीवन आ गए हम रसोई में, कैमरा सेट कर लेते हैं। और देखो रात की 12:05 हो गए हैं और हम आ गए हैं रसोई में, क्योंकि अभी हस्बैंड अपना हिसाब किताब कर रहे हैं और हम कर रहे हैं घी का डब्बा खाली, क्योंकि हमारी कढ़ाई में घी बन गया है, आपने देखा है। तो ये डिब्बा खाली होगा ना, तो इसमें भरेंगे घी, है ना। तो इसको खाली कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी खा रहे हैं खाना और हम कर रहे हैं रसोई का काम। क्योंकि हम 8 बजे के बाद बेड पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और जब हस्बैंड जी आते हैं ना उस टाइम फिर हम काम करते हैं। तो ये हमारा घी बन गया है, कंप्लीट हो गया। इसको छान लेते हैं, क्योंकि ये काम सुबह भी करना है, अभी भी करना है। सुबह इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि अभी लेट सोएंगे ना तो फिर सुबह नींद नहीं खुलती है। इस वजह से ये काम, एक्स्ट्रा काम अभी निपटा लेते हैं गाइस। और हमारा घी बहुत प्यारा कंप्लीट हो गया है बनकर। और आप भी इसी तरह से बनाया करो, बढ़िया घी बनता है मस्त एकदम। अभी तो ये बर्तन वगैरह खाली करने हैं, कुकर वगैरह सब, पर पहले इसको छान देते हैं, क्योंकि कढ़ाई ना यहाँ पर फिर गैस पट्टी छोटी ना तो जगह नहीं रहती गाइस, ये बात है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये देखो पहले हमारा घी देख लो, ये डिब्बे में छान रही हूँ मैं। और ये देखिए कलर कितना प्यारा है, देखिए। एवरीवन रात की 1:30 बज गई है, 1:30 से भी ऊपर का टाइम हो गया। और मैं अब फ्री हुई हूँ रसोई से, बर्तन वर्तन मांज मूझ के खा पी के, और अब जाएंगे मंजन करने। और आज की वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं यार, आधी आधी रात तक लगे रहते हैं आप लोगों के लिए, है ना। चलो मंजन कर आते हैं अब और वीडियो को करते हैं बंद। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।